हरियाणा में एक बहुत जहरीला आदमी है जिसका नाम है दादा राम कुमार गौतम। हाल का विधायक है। पहला तो वीडियो सुनो दादा की। बटे वो चूरमा खावे था, अरे कुत्ता बैठा था सामने उसके तूतड़ जले ससरे के। तो इनके सारा के राज से गया। अब इनके दिमाग में ही रहती है नायब सैनिक क्यों बना, और कुछ नहीं है। राज थे, राज मारा था, मारा हरियाणा रे उल्लू, हरियाणा सबका है, यो देश सबका है, और नायब सैनिक सबका चीफ मिनिस्टर है। गरीब घर का बालक और गरीबी को अच्छी तरह समझता है। इसमें जो शब्द बोलन लाग रहा है, अग बटे चूरमा खावे था, इनकी तरह मैं आप शब्द तो बोल नहीं सकता। पाछा बेला कुत्या का जड़ है। इसमें बटे तो बताने लग रहा है वो हमारा जो सीएम आज का नायब सिंह सैनी जी उनको, और जो कुत्ते बताने लग रहा है वो बताने लग रहा है कि तू सीधम सीध जाटा थे। कोई शक हो या पूरी वीडियो भी सुन ली होगी, बिला एक जात के आदमी न्यू कहने लग रहे हैं जो जलन लग रहे हैं। अरे ये भी के थराद भी राज नहीं आ होगा। इस वीडियो के अंदर यह बात कहने लग रहा है। इसके बाद जब विरोध होता लग गया, माफी मांग ली। बोली जनता ना हरियाणा की भूल गया है, 1 सेकंड में माफ कर दिया, जा कर दिया माफ। पहली बात तो ये है, ये जहरीला आदमी है कौन? पहले तो इस बात को समझो। हम इसने दादा क्यों कहा? दादा तो इसको इस मारे कहते उम्र के हिसाब से नहीं, जाति के हिसाब से, क्योंकि ब्राह्मण जाति के अंदर से आता है हमारा दादा। हम मतलब पंडित समाज होता है उनको दादा कह के पुकारते। हरियाणा का आपस का लाड प्यार है। और यह बात सिर्फ दादा राम कुमार गौतम की है भाई, पहले ही बता देता हूं। किसी समाज को लेके नहीं, एक आदमी से समाज नहीं होता। हर समाज के अंदर कोई ना कोई घटिया आदमी हो यार। कदे इस बात ना जात पात में लेकर बढ़ो, गौर तो सुनना। पहली बात तो ये जो जहरीला आदमी, इसने पहली बार जहर ना उगड़ा, पहले भी उगड़ा है इसने। जे पीछे जब चुनाव लड़या नारनौन तक, जब ये चुनाव लड़न लग रहा था, स्टेज पर जहां दुष्यंत चौटाला इसकी बराबर में बैठा था, उड़े इसने एक बात कही थी, ये जितने भी सर बहादुर, राय बहादुर, जंग बहादुर, बोला सारे देशद्रोही थे। सर की उपाधि मोटा मोटी बता दू, दादा छोटू राम ने भी मिली ओढ़ है। उस छोटू राम ने, जिसने दलित वर्ग और जाट वर्ग एक भगवान के समान मानता है, उसको ये क्या कहने लग रहा है, गद्दार। जाटा के फर्क पड़ना है? कुछ भी नहीं, क्योंकि जाटा में को बोलने वाला तो रहा ही नहीं। जाटा में जो बोलने वाले उनके शरनाप जाटे फोड़ दे हैं। ये ऑन स्टेज मंच से माइक से कही थी, दुष्यंत चौटाला पीछे खड़ा था। ये बात कहने के बाद भी जाट इतने मतलब इतने बोले वाले हैं। नारनौंद में अभिमन्यु हराना था, जो बीजेपी तो चुनाव लड़ रहा था, कैप्टन अभिमन्यु। उसको हराने के लिए जितने जाट है, इतनी मधुर भाषा होने के बाद भी दादा राम कुमार गौतम को सबसे ज्यादा वोट जाटों ने दी। अब दादा ने हराया सफीदो तक गांगोली, वहां तक भी दादा को सबसे ज्यादा वोट जाटों को दी। जब चुनाव आता दादा इतना मीठा हो जा रहा है, न्यू का आगरा बोले मानसो थरतन्यारा मेरे दो रस है की। लेकिन जब जब चुनाव चलिया जा है, जब जब इतना गंदा बोल लगा जिसकी कोई हद नहीं। भारत याद को नहीं होगी, मैं याद दिवा दूं। 17 जुलाई 1990 को मास्टर जी थे, मास्टर जी का नाम था हुकुम सिंह फोगाट साहब, दादरी तमिल रहा करते, सीएम बने थे, मुख्यमंत्री बने थे वो। जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो 8 महीने मुख्यमंत्री रहे थे। जो अपनी 21 मार्च 1991 का उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, और भजन लाल ने उस टाइम पर अपनी सरकार बना ली थी। अब जो मेन बात से वह यह है, उस टाइम पर देवीलाल ने एक आयोग बनाया था, गुरुनाम सिंह आयोग। उस आयोग के तहत जो जाट हैं, जाटा ने भी आरक्षण मिल गया था। और जब वो जो आरक्षण मिल गया, जैसे ही 21 मार्च को सरकार बदली होती है, भजनलाल सीएम बन जाता है,
भजनलाल का एक चेला था जिसका नाम था दादा राम कुमार गौतम। उसने रीड लगाई। वो एडवोकेट था, वकील था, राजनीतिक सलाहकार था, राजनीतिक आदमी था, भजनलाल का सबसे प्रिय चेला था। और वह रीड लगा के जो आरक्षण जाट्टा ने मिल रहा था वो आरक्षण उल्टा रोक दिया। जाट्टों को जो आरक्षण 2016 में जो आरक्षण की बात थी वह बात 1990 और 91 के बीच में हमने मिल चुका था। सीएम हुकुम सिंह जी थे जब, उसको वापिस दिलवाने वाला अगर कोई आदमी था वो दादा राम कुमार गौतम था। इसने न्यू कही बोला जाट्टा ने भी आरक्षण की क्या में जरूरत है, जाट के करेंगे इस चीज का। इसके बाद क्या होता है, उस आरक्षण को जो भजनलाल था, यो जो जितना आरक्षण बच रहा था 10% का जो हिस्सा था वो ऊपर नीचे करके 17% दे रखा था, 27% बांट दिया गया था अन्य जातियों में, ताकि आने वाला कोई भी सीएम बनेगा तो जट्टा का कोटा ही ना रहे आरक्षण के नाम का। इतनी मोहब्बत करता है जाटों से दादा राम कुमार गौतम। और फिर जाति से हैं। सबसे पहले तो एक बात बता देता हूं, मुहिम के अंदर अमित शाह 2014 में जब इनकी पहली बार सरकार आई तो उड़े मैं जिसको मैम चौबीसी का चबूतरा कहते हैं उस जगह पर अमित शाह आया था। और अमित शाह ने एक बात कही थी, जितने भी चौधरी है सारे चौधरिया की पगड़ी खूटी पर टंगवा दूंगा। उसके नीचे 5 एमएलए तो जाटे बैठे थे, कैप्टन अभिमन्यु, सुभाष बराड़ा, अपना ओम प्रकाश धनखड़, और भाई 1-2 और थे, मतलब पांचों के पांचों जाट थे। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है सबसे पहले इनने अपने एमएलए उन पांचुआ का कैरियर खाया जो जाट परिवार तावे थे। अब जाट जो राजनीति है उसका पतन इस हद तक हो गया है, अगर किसी आदमी ने मशहूर होना, किसी आदमी ने चुनाव जीतना, किसी आदमी ने 35 एक करना, सिर्फ जाटा था गालियां देनी शुरू कर दो। बाकी जो अन्य जातियां उसने अपने आप मशहूर कर ले हैं, अपने आप उसने अपना आका मान ले हैं, अपने आप उसके पीछे लाग ले हैं। उदाहरण के तौर पर दादा राम कुमार गौतम बार बार बेइज्जती करा है जाटा की, वोट ले है जाटा की, एमएलए बनाया जाटा के गढ़ में कहे बनावे हैं जाट। और फिर यो जहर निकालने के बाद जब न्यू कह देता है मुझसे गलती होगी, मन ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। एक 80 साल की उम्र का आदमी और बार बार हमारे मुंह पे थपेड़ मारने लग रहा है। अग थारी जो कौम है नल होली, जीरो होली, शून्य होली, उस कौम की मैं बात कर रहा हूं जिसके नाम पर जाट रेजिमेंट है, जिसका कुनबा, जिसका परिवार बॉर्डर के ऊपर सबसे पहले साथ देने के लिए तैयार रहता है। मैं उस कौम की बात कर रहा हूं जिसके 5000 परिवारों की वंश बेल समाप्त हो चुकी है, क्योंकि 5000 परिवार आके एक बेटा था, उन्होंने अपनी बॉर्डर के ऊपर शहादत दे दी, उनकी वंश बेल नहीं चली। मैं उस जाट की बात कर रहा हूं जो हर एक कौम से प्रेम करता है, हर एक कौम से प्यार निभाता है, हर एक कौम के सुख दुख में आगे खड़ा पाता है। और उसी कौम को बार बार टारगेट करते हैं ऐसे आवारा नेता जिन अपने जीवन काल में सिवाय जहर उगलने के कुछ भी नहीं कराया, जो हर बार 36 बिरादरी के भाईचारे को तोड़ते हैं, हर बार तोड़ने का काम करते हैं। लोग इनके पीछे फेर लागले हैं। हरियाणा में 2 आदमी ऐसे जो जहर उगलन लाग रहे हैं स्पेशल जाटों को लेकर। एक तो गोवाना विधानसभा से ही आते हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, एक दादा राम कुमार गौतम जी। दादा राम कुमार गौतम विधानसभा के अंदर जाके गू, गोबर, जलेबी ये खान पीने की बात करा, 10 किलो शर्त मार कर गू पी गया, गोबर खा गया। इन्हीं की पार्टी का जो दूसरा विधायक है अरविंद शर्मा, वो और ये आपस में ब्लेम लाते हैं। पूरा हरियाणा इसका तमाशा देखने लग रहा है। क्या इन लोगों के पास हमारे दैनिक दिनचर्या के, हमारे जीवन के कोई मुद्दे ही नहीं है? स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य, रोजगार, यूनिवर्सिटी, पढ़ाई लिखाई, इन चीजा तो जुड़ा उड़ीन आदमिया का कोई काम नहीं। मारे जीसे जब गांव है तो मारे पे जात का ठप्पा ठोक दे है। भारत पर्सनली किसी जाति तो जलन है, हमारे तो जाति का जोड़ा हाथ में पकड़ा दे हैं। आंख मिचली के इस हरियाणे की, आंख मिचली इतनी बड़ी कौम की, एक कौम को स्पेशल ये कहने लग रहा जाट जाति को कुत्ता बताया है। कुत्ता बैठ कर न्यू देखने लग रहा बटे ऊ चूरमा खा अपने आप ने। जिस पार्टी की सरकार है, जो पार्टी के विधायक सीएम बने बैठे उन बतावा बटे ऊ
अकबटे वो चूरमा खान लाग रहे हैं। और ये जो जाट कुत्ता बनकर देखने लाग रहे हैं, वीडियो ना गौर तक सुनो। अरे उदाहरण नहीं देता, उदाहरण देने के लाग रहा हूं न समझो। और फिर भी आप लोग इनकी जयकार करते, इन न तो वोट दो, इन के पीछा हंडो। कल नहीं ये नहीं रहेंगे, इनकी उम्र पूरी होगी खुदा ने खास्ता, क्योंकि 80 साल के हो रहे और 5-10 साल 20 साल में इनकी उम्र पूरी होगी। उसके बाद आने वाले टाइम में नेता बनेंगे इनके बेटे, जिनके बाप ने अपनी जिंदगी में फड़ी नहीं फोड़ी, उनके बेटे आगे के कर लेंगे कुछ भी नहीं। अंधी बहरी बेटे बन रहे हैं लोग, लोगों ने बनाने वे हैं और कुछ नहीं। किसी भी राजनीतिक परिवार को उठा के देख लेना, भजन लाल, बंसी लाल, देवी लाल, फलाना लाल, धकड़ा लाल, उनने के बेटे, उनने के पोते, उनने के पड़पोते, क्या इस हरियाणा के अंदर या हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर चंद आदमी इस देश को चलाएंगे, चंद आदमी ये नेता बन करेंगे। आम घराने, आम परिवार के बच्चे लड़ लड़कर सड़का पर मर जा है, या उनको ये सियासती, ये राजनेता खा जा है? क्या उनके अंदर ये दमर, ये पावर नहीं है कि वे सरकार ने चला ली? जब तक ये जितने जो भी सामाजिक आदमी हैं, समाज के हितैषी हैं, हर कौम के जिंदा दिल आदमी, जब तक वे आगे नहीं आएंगे, मैं गारंटी देता हूं राजनीति में कोई बदलाव नहीं आऊंगा। और दादा राम कुमार गौतम, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने ऐसी कौम के मुंह पर थपेड़ा मारा है, आपने सरेआम ये बता दिया कि थारे बस का कुछ नहीं रहा, थारे बड्डे बूढ़े कर गए हो कुछ, उनके हाथ में बेशक चौधर रह गई हो, वे बेशक सीएम रह गए हो, वे बेशक उप प्रधानमंत्री रह गए हो, वे बेशक प्रधानमंत्री रह गए हो, आने वाले टाइम में थारे पंजे नहीं लागने देंगे। कितना तनया एक सीख दी है इस कौम को, वो किस लिए रियलिटी है। मैं भी इतनी बात से सहमत हूं, जाटों को इकट्ठे करना 100 मेंढक तोलना है। एक न पकड़ कर बैठाओगे, दूसरा कूद कर भाग जाएगा। मेरे काका आड़ा है तो मैं क्या करना रहूंगा, मैं ना रहता। यह हालात है, जाटा के घर में 5 आदमी है तो 5वां की नैरी नैरी वोट जा है। और आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, पर थपेड़े मार मार के बार बार इसको मन जगाओ हो, लेकिन भेड़ चाल हो चुकी है। सिर झुकना झुकाकर लाइन में चलन लग गए। मैं तो इतना कहना चाहूंगा दादा राम कुमार गौतम, इस लड़ाई में तू है जीत रहा, तन्ना माफी मांगने की क्या जरूरत है? 2-4 गाली और ठोके, क्योंकि है इस लायक। मारे गले पाट लिए, कैंसर होने हो रहा, समझा मारी तो समझे ना। हो सके तेरे मुंह तो कोई सा शब्द लेकर के चंगारी लाग जाए नहीं के दिल में। गैल तेरा है जो बराबर वाला नेता रामचंद्र जांगड़ा, जिसको भी कहे यो भी और बुरी बुरी कहेगा इनती केवरा कितन के दिल में को बहादुरी की बात जाग जा रही है, कम बैक कर जा रही, इनके घर तभी दोबारा नेता लिकड़ने शुरू हो जा। एक आखिरी बात, जाट कौम से भाई, लगभग जिनका 30 से 32% वोट बैंक है हरियाणा में, तुम्हारे इस टाइम पे कांग्रेस पार्टी में, बीजेपी पार्टी में या अन्य पार्टी में कितने विधायक हैं? आने वाले टाइम में थारे द्वारा कितने नए नेता तैयार कर रहे हो? जब थारा कोई विधानसभा में, लोकसभा में आगे जाने वाले समय में नेता ही नहीं जागा, तो तुम्हारे बच्चों का भविष्य क्या रहेगा? इसे बूढ़े न्यू थपेड़े मारते रहेंगे, जिनके अंदर जातिवाद का जहर है। बतेरे नेता का है, फर्क इतना वे दबा रहे यो खुल कर थारे मुंह पर बक्का है। इस मारे इसका धन्यवाद करना चाहूं। और बार बार बक्का है, एक बार नहीं। 1990-91 में तो थारी बेइज्जती करता आने लग रहा है। 25 साल लिया, 35 साल हो लिया, अपनी तो जिंदगी वो काटे गया। आगे वाले टाइम में देख लियो, इलेक्शन हो रहेगा, नई पार्टी तो फिर टिकट लिया होगा। और थरता हाथ जोड़ के फिर कहेगा जय जाट, मेरे जाटे भगवान है, जाटे बलवान है। फिर तुम ठाकी की लांगड़ने गए लो लोगे। क्या मारा यो इतिहास रह गया रे, साला नहीं पट गया। बेशर्मी की हद हुई हरियाणा में, क्या समझावा। राम राम भाई।